फोकस रखना है आपको एक और बड़ी खबर पर, एक्सक्लूसिव खबर पर, और वो खबर हमारे लिए आती हुई दिख रही है। हमारे संवाददाता ब्रजेश कुमार हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, सेबी के मामलों की गहरी पकड़ और नजर रखते हैं। बायबैक, ये है वो मुद्दा जिस पर लगातार कभी न कभी किसी न किसी तरह के रेगुलेशंस बनते और बदलते रहते हैं सेबी की तरफ से। अब इस स्पेस में क्या नया होने जा रहा है, किस तरह के नए नियम आने की तैयारी में, और वो नियम किस तरह से निवेशकों को पहुंचाएंगे फायदा। आइए, बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर बायबैक से जुड़ी हुई, तैयार है ब्रजेश हमारे साथ। ब्रजेश, कुछ एक्शन बड़ा होने की तैयारी में? बिल्कुल, हमने जनवरी के आसपास ये बताया था कि बायबैक के जो नियम हैं इनको रिव्यू किया जा रहा है, और उस रिव्यू के लिए कमेटी जो बनाई गई थी, उस कमेटी ने अपनी काफी चर्चा वर्चा कर ली। उसके बाद एक इंटरनल ग्रुप बना, उसकी भी रिपोर्ट आ गई, और अब उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्दी इस पर डिस्कशन पेपर आएगा। तो डिस्कशन पेपर जो आएगा उसमें जो आम तो सहमति बनी है, वो सहमति इस बात पर है कि साल में क्या एक से ज्यादा बार बायबैक लाने की इजाजत दी जा सकती है कंपनियों की। तो जो कमेटी है वो इस बात पर सहमत है कि इस पर विचार किया जाए, और जो कंपनियां लाना चाहती हैं उनके लिए ये रास्ता खोला जाए कि वो एक से ज्यादा बार बायबैक ऑफर ला सकें। एक ये सबसे अहम बात है। दूसरी बात यह है कि जो एक लिमिट लगी हुई है कि कंपनियां अपने फ्री रिजर्व और सरप्लस का 25% से ज्यादा रकम बायबैक के लिए अलग नहीं रख सकती, इस लिमिट को भी रिव्यू किया जाए। तो एक ये अहम बात होगी, क्योंकि आमतौर पर ये डिमांड जो है आईटी कंपनियां करती रही हैं कि उनके पास काफी सरप्लस पैसा है, लेकिन चूंकि नियम है जो कंपनीज एक्ट में है और जो सेबी के रेगुलेशंस हैं, वो इसकी इजाजत नहीं देते कि वो ज्यादा रकम का बायबैक लाएं। एक लिमिट लगी हुई है, तो ये लिमिट बढ़ाने के पक्ष में सेबी की जो कमेटी है वो है। तो ये, हालांकि इस पर अभी जो कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय है वो अहम फैसला होगा, उसका रोल काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कंपनीज एक्ट में और उससे जुड़े रेगुलेशंस में बदलाव करना पड़ेगा। लेकिन ये जो चीजें हैं ये सबसे अहम हैं, और मुख्य रूप से आईटी कंपनियों की तरफ से ये डिमांड बहुत लंबे समय से की जा रही थी। इसके अलावा एक और जो मुद्दा है कि जो ओपन मार्केट ऑफर की मियाद है वो 6 महीने तक खुली रहती है, जबकि जो टेंडर ऑफर वाला के जरिए आता है तो उसमें 10 वर्किंग डेज की लिमिट होती है। तो ये जो अंतर है बहुत ज्यादा कि टेंडर ऑफर में और ओपन मार्केट ऑफर में, तो 6 महीने का जो अंतर है इसको घटाया जा सकता है। ये प्रोसेस का पार्ट होगा। इसको लेकर भी मोटे तौर पर सहमति बनी है, इसकी हमें जानकारी मिली है। बड़ी खबर है ये सर, ये तो, और स्पेशली आईटी कंपनीज या वो वाली कंपनीज जो काफी ज्यादा कैश ऑन बुक्स होता है, इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स देने होते हैं, साल में 2 बार बायबैक। हाँ, 2-3 चीजें दीप। एक तो बेसिकली देखिए, आईटी कंपनियां बायबैक क्यों कर रही है वो समझना पड़ेगा, क्योंकि जो डिविडेंड टैक्सेबल हो गया, उसके बाद ज्यादा डिविडेंड प्रोमोटर्स को मिलता है, और प्रोमोटर्स को डिविडेंड अगर आप देंगे और उस पर टैक्स ज्यादा है तो वो मार्जिनल रेट से लगता है, तो आपका 43% तक टैक्स पहुंच जाता है। तो कंपनी ने सोचा कि बजाय डिविडेंड देने के ठीक है बायबैक कर लिया जाए, और उस बायबैक से आपकी शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है। करेक्ट, शेयर की वैल्यू बढ़ती है। प्रमोटर का शेयर तो जब भी बिकेगा लॉन्ग टर्म ही आएगा, 0। करेक्ट, तो वहां टैक्स बचता है, और पैसे की ऐसी कोई लिक्विड जरूरत तो उनको है नहीं कि डिविडेंड नहीं होगा तो उनका घर नहीं चलेगा। करेक्ट, तो इसलिए सारे प्रमोटर्स ये चाहते हैं कि बायबैक करें कंपनियां, और स्पेशली आईटी कंपनियां बायबैक करने के लिए कैश चाहिए, तो आईटी कंपनियां स्पेशली टैक्स एफिशिएंसी के लिहाज से बायबैक कर रही है। करेक्ट, अब इस बायबैक में साल में एक ही बार कर सकते हैं। कंपनियां तो कैश जनरेट रोज कर रही है। अब समझो किसी टीसीएस को बायबैक करना है, वो साल भी इंतजार करे, कैश जमा करे, और तब तक साल भर तक उसको वो कैश है ना लिक्विड फंड में रखना है, कहीं बैंक में रखना है, उस पर आ क्या रहा है 4%, करेक्ट, 3%, 5%। तो क्यों ना इस बायबैक को आप ज्यादा फ्रिक्वेंटली कर पाए, साल से 1 से 2 बार तो करें। अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनियां क्वार्टरली डिविडेंड दे, तो क्वार्टरली बायबैक क्यों नहीं होना चाहिए। और स्पेशली जो बायबैक अगर आप टेंडर ऑफर से आ रहा है जो 7 दिन में कंप्लीट हो जाता है, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें क्या हर क्वार्टर कर ले तो भी चलिए, कम से कम 6 महीने में करने की सोच रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। शुरुआत में साल से 6 महीने हो रहा है, ये अच्छा है। दूसरी बात है ओपन मार्केट परचेज का जो बायबैक है वो 6 महीने तक आप आराम से धीरे धीरे, ये टाइम घटाने की जरूरत है। ये बहुत सही पॉइंट आया है एकदम जो होने जा रहा है। 6 महीने तो क्या लेना लेके खत्म करो ना। एग्जैक्टली, है ना, एग्जैक्टली। आज आप बायबैक लेकर आ रहे हो ओपन मार्केट परचेज, देखो एक तो ये कि जो प्रमोटर सीधा डायरेक्ट ओपन टेंडर से ला रहा है उसकी प्राइस फिक्स है, जैसे कि टीसीएस को 4500 में लेना है, कर लिया, आ गया, खत्म बात, जिसका एक्सेप्ट हो गया, बाकी थैंक यू। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, ये टीसीएस के मैं 4500 तक खरीदते रहूंगा,
तो अब टीसीएस का काम क्या हो गया, 6 महीने तक बिजी है, भाव नीचे आएगा तब लूंगा, भाव ऊपर आएगा तो अरे रुकूं, ये सब में क्यों पढ़ना है? आपके पास कैश है, आज डिसाइड करके खत्म करो। तो इस 6 महीने के पीरियड को महीने 2 महीने तक ले आना जरूरी है, ताकि क्या है, ये एक दूसरी चीज है। तो ये 2 बड़ी चीजें होती दिख रही है। तीसरी साइज, जब कैश जनरेशन ज्यादा हो तो साइज जो फ्री पेडअप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स का 25% अलाउड है, उसको बढ़ाना चाहिए। इनफैक्ट आपको याद होगा दीप, मार्च 2020 में जब बाजार तेजी से गिरे थे, तब हमने एक मांग उठाई थी बायबैक को लेकर। हमने कहा कि जो प्रोमोटर्स बायबैक करते हैं, प्रोमोटर्स क्रिपिंग एक्विजिशन करते हैं, 5% ही अलाउ है, और कुछ समय तक के लिए प्रोमोटर्स को अगर 5% से ज्यादा सालाना खरीदने की छूट दी जाए, तो गिरते हुए शेयर में कम से कम कोई तो सपोर्ट देने को तैयार हो। जिसके पास पैसे हैं वो खरीदना चाहता लेकिन नहीं खरीद पाता। तो ये बायबैक को लेकर काफी इंटरेस्टिंग जो चीजें डिस्कशन पेपर आ रहा है, सपोर्ट दीजिएगा पूरा ब्रजेश। बहुत बढ़िया मुद्दे हैं ये सारे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये करना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम सपोर्ट करेंगे एज एन इन्वेस्टर या एज ए जो भी हैं, क्योंकि हम इस चीज को लिखते पढ़ते देखते समझते हैं, बिल्कुल, तो अगर ये सपोर्ट जाएगा इस चीज के बारे में, तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो उनके ऊपर इस बात का असर होगा कि हाँ, अगर ये डिमांड है। और वैसे भी कंपनीज एक्ट 2013 का बना हुआ है, करीब करीब 9 साल पूरे हो चुके हैं, 10वें साल में एंट्री हो रही है। तो अगर मौका बन रहा है, परिस्थितियां बन रही हैं, तो रिव्यू होना है सारे सेफगार्ड के साथ। ऐसा नहीं कि आप सारा पैसा बायबैक में उड़ा दें और बाकी डेट लेकर कुछ करें, तो ये सब चीज ना हो। सरकार अगर ये इंश्योर करेगी कि सारी सेफ्टी बनी हुई है और मौका है, कंपनी जो लाना चाहता है वो रिवॉर्ड करना चाहता है इन्वेस्टर्स को, क्यों नहीं करे? बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है आपके लिए बायबैक को लेकर कुछ बड़े नियम।